नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज आप हज़रात के सामने अक़ीदा, रिसालत और नबूवत के हवाले से कुछ मारूज़ात पेश की जाएंगी। अक़ीदा, रिसालत और नबूवत क्या है? नबी किसे कहते हैं? नबी की आइनी और कानूनी हैसियत क्या है? नबी के बारे में एक तारीफ़ ज़हन में रख लीजिए कि नबी वो होता है जिसे अल्लाह ताला अहकाम शरीयत की तबलीग के लिए मबूस फरमाते हैं। नबी नस्ल इंसानी ही का फ़र्द होता है जिसे इंसानों की तरफ भेजा जाता है। और ये भी वाज़े रहे कि नबूवत कोई कसबी चीज़ या अपनी मेहनत से हासिल होने वाला मनसब नहीं। कोई इंसान अपनी हज़ार दर्जा काबिलियत और तक़वा लिल्लाहियत की बिना पर यह मनसब हासिल नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला का अता करदा मनसब है। अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं उसे ये मुबारक मनसब अता करते हैं। अल्लाह ताला ने कमोबेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और 315 या 313 रसूलों का मबूस फरमाया। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये मज़कूरा तादाद इरशाद फरमाई। और नस्ल इंसानी का ये काफ़िला, यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर भेजा, उसकी रुश्द व हिदायत के लिए जो सिलसिला शुरू हुआ, उस सिलसिले को सिलसिला नबूवत कहा जाता है। यह सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जारी रहा। पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। अम्बिया में अफजल रसूल होते हैं और रसूलों में अफजल तरीन 5 रसूल हैं जिन्हें उलुल अज़्मी मिनर रसूल कहा जाता है, जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब जिस नबी और रसूल को जिस कौम और कबीले की तरफ भेजा गया, वो नबी अपनी कौम और कबीले में इल्म के एतबार से भी मुमताज़ होता है और ज़ाहिरी वजाहत और हुस्न के एतबार से भी अपनी कौम और कबीले में मुमताज़ होता है। और नबियों के बारे में ये अक़ीदा भी याद रखिए कि कोई नबी दुनिया से नाकाम नहीं गया, इसलिए कि अगर कोई नबी दुनिया से नाकाम जाता है तो ये अल्लाह ताला के इंतखाब की नाकामी है और अल्लाह ताला का इंतखाब कभी नाकाम नहीं होता। लेकिन उस पर और उसकी दावत पर क्या असरअंदाज मुरतब होते हैं, ये फ़ैसला अल्लाह का है। अगर एक आदमी भी नबी पर ईमान नहीं लाया तब भी वो नबी दुनिया से कामयाब ही गया है। और ये भी याद रखिए कि तमाम अम्बिया का दीन एक ही है जिसे दीन इस्लाम कहा जाता है, लेकिन शरीयतें सब की जुदा जुदा हैं। हर नबी के बदलने से अहकामात बदल जाते हैं और ये अहकामात के बदल जाने का सिलसिला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जारी रहा, हत्ता कि अल्लाह ताला ने अपना आखिरी कानून और आखिरी दीन नस्ल इंसानी को अता कर दिया। अब तमाम अम्बिया को बरहक मानना ज़रूरी है। किसी एक नबी की तकज़ीब करने से इंसान काफिर शुमार होगा, इसलिए कि ईमान लाने के लिए ज़रूरी है तमाम अम्बिया पर ईमान लाया जाए, तमाम अम्बिया को बरहक माना जाए। और जिनका दावा है कि वो ख़ुद और अपनी मेहनत से नबी बने, उन पर ईमान न लाया जाए बल्कि उनका इनकार करना ज़रूरी है। इसलिए कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मेरे बाद झूठे किस्म के दज्जाल लोग आएंगे लेकिन मैं आखिरी नबी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं। तमाम अंबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी और आपको अपना इमाम और कायद तस्लीम किया है। और नबियों के बारे में यह अक़ीदा रखना भी ज़रूरी है कि तमाम अंबिया मासूम हैं। कोई नबी कबीरा गुनाह का मुर्तकिब नहीं होता, लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता है कि कोई नबी अपने इज्तिहाद और सहाबा के मशवरे से कोई फ़ैसला करते हैं, लेकिन उसके बरक्स दूसरा फ़ैसला ज़्यादा बेहतर होता है। नबी से इज्तिहादी गलती का हो जाना ये मुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला नबी को उस गलती पर कायम नहीं रहने देते बल्कि उसकी इस्लाह फरमा देते हैं। इसलिए तमाम अम्बिया को बरहक मानना और तमाम अम्बिया पर ईमान लाना ज़रूरी है। और ये अक़ीदा रखना कि पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और तमाम अम्बिया मासूम हैं और नबूवत कोई कसबी चीज़ या अपनी मेहनत से हासिल होने वाला मनसब नहीं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ये मुख्तसर अकायद याद रखना और जानना ज़रूरी है। दुआ है अल्लाह ताला हमें सही समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔